शेयर, लेकिन एक शेयर जो सबसे ज्यादा खबरों में है पूरे वीकेंड और आज, वो है थायरोकेयर। यहां थायरोकेयर के प्रोमोटर्स ए वेलुमनी साहब ने अपनी 66% हिस्सेदारी फार्म इजी वाली ई कॉमर्स कंपनी एपीआई होल्डिंग्स को बेची है। 4,500 करोड़ का सौदा है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं थायरोकेयर के सीएमडी ए वेलुमनी साहब। वेलुमनी साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपको बधाई, एक बड़ी डील आपने की है। आपके लिए शुरू से बड़ा रेस्पेक्ट रहा है मेरे मन में। जिस तरह से आपने अपने करियर की शुरुआत की, छोटे से गांव से शुरुआत करके आपने इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी एम्पायर बनाई और अब आप निकले। पता नहीं, मुझे भी एक बड़ी मिक्स सी फीलिंग है। एक तरफ से ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि वेलुमनी साहब ने इतना बड़ा काम किया है, इतनी बड़ी एक कंपनी बनाकर उसे बेची है। दूसरी तरफ ये लग रहा है सर, इतनी बढ़िया आप कंपनी चला रहे थे, क्यों बेच दी? आपके शेयर होल्डर्स खुश हैं, आपके कस्टमर्स खुश हैं, आपके इन्वेस्टर्स सब खुश हैं। ये डिसीजन मुश्किल, आपके लिए भी बड़ा मुश्किल रहा होगा। आपकी फीलिंग्स बताएं सर। अगर सभी लोग खुश होते तो मैं ये डिसीजन नहीं लेता। अगर इन्वेस्टर्स खुश हैं तो कभी बताया नहीं है, एम्प्लॉयज खुश हैं तो कभी बताया नहीं है, कोई जताया नहीं है, तो मुझे लगा मैं ये सबको दुखी पहुंचा रहा हूं। इसका एक इम्प्रेशन ये है कि जब भी आप खुश हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, स्पाउस हो, दोस्त हो, जरा जताओ। मैं डिसीजन लेने के बाद सभी लोग इमोशनली बहुत सारा चिट्ठी लिखे हैं और रोए हैं। डिसीजन तो लेता हूँ मैं, तो डिसीजन लेने में मेरा जो ताकत है वो बहुत यूनिक है। मन में लगा कि अच्छी एक रेट मिल रही है। 3 साल लगातार मेरा शेयर सिर्फ 400 के आसपास में बैठे हुए थे और फिलहाल ये 18 महीना में 400 पहुंच गया, 1400। तो मुझे लगा चलो 2-3 बार 6 हो गया, तो 2-3 इनिंग्स में लगातार 6 डबल सेंचुरी लग गया, तो चलो रिटायरमेंट अनाउंस करेगा ताकि दुनिया याद रखेगा। तो थोड़ा इमोशनल था, लेकिन डिसीजन तो ले लिया। सर, आप न टायर्ड होंगे न रिटायर्ड होंगे, मैं आपको जानता हूं। आप काम करने वाले लोगों में, आप बैठने वाले लोगों में है नहीं। मैं आपसे आगे के प्लान्स भी पूछूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको पक्के से बोल सकता हूं। आप भले कहते हो कि लोग खुश नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से खुश रहा हूं। जब आपने मेरे साथ बात की, इंटरव्यू किया, मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती कि एक छोटे से गांव से निकलकर एक इतनी बड़ी पूरे देश भर में आपने जो एक अपना बिजनेस फैलाया है, ये आसान काम नहीं है। तो अब जब आप रिटायर्ड होने वाले नहीं है, टायर्ड होने वाले नहीं है, नेक्स्ट मूव क्या होगा वेलुमनी सर का? कुछ तो करेंगे सर आप, कुछ अच्छा ही करेंगे, बड़ा ही करेंगे। ऐसे तो आप अगर पूरा डील जानते हैं तो इसमें लड़की दिया भी, लड़की लिया भी। तो वो लोग मेरा कंपनी का शेयर खरीदा, मैं उनका कंपनी का शेयर खरीद चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं निकल रहा हूँ और जाके कहीं एफडी में डालकर सो जाना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं है। मुझे तो रिस्क से इश्क है और मुझे बड़ा रिस्क से, अगर आप सोचेंगे 1500 करोड़ रुपया में सिर्फ 5% मिल रहा है, फिर भी मुझे ऐसा लगा थायरोकेयर डायग्नोस्टिक्स बिजनेस में टॉप 4 में एक है। थायरोकेयर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में टॉप 4 में एक आनी चाहिए। तो हमें अपना व्हीकल बदलना होगा और मर्सिडीज हमें लेके नहीं जाएगा, जेट तो लेके जाएगा। तो वैसा मुझे मन किया, एकदम जल्दी जेट से एक छोटा एनालिसिस किया। मुझे लगा कि मैं अगर ये लेकर वो लूं तो मैं आराम से रिलैक्स भी कर सकता हूँ और एक कंट्रीब्यूशन भी कर सकता हूँ। तो ये डिसीजन किसी ने सोचा नहीं है, मैं तो ले लिया। जैसा 3 दिन से देख रहे हैं लगातार, सभी लोग हैरान हो गया। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर सभी लोग शॉक होता है उसका मतलब वो बहुत बढ़िया एक डिसीजन है। बिल्कुल। वेलुमनी सर, एक और चीज है, आप कह रहे हैं कि आप एपीआई होल्डिंग्स में अपनी शेयर होल्डिंग रखेंगे, उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या ये जो पूरी डील है, ये आपके शेयर के बदले में आपको उनके शेयर मिलेंगे? ऑल कैश डील है?
उसके बाद आप अलग से इन्वेस्ट करेंगे, स्ट्रक्चर किस तरह का है वो बताएं सर। स्ट्रक्चर, ये लिस्टेड कंपनी है, ये लोग 1300 रुपीज में मेरा 66% खरीद रहा है, फुल स्टॉप। उसका मतलब जी ओपन ऑफर जी। में सभी रिटेल इन्वेस्टर को थायरोकेयर का शेयर्स देना चाहता है तो दे सकता है, वो 1300 रुपया में। हम्म अगर उनको लग रहा है कि हम्म फार्मेसी के साथ अगला जर्नी में बहुत उछाल आएगा, वो लोग बने रहेंगे, हम्म तो ये अलग से डील है। और मुझे जब भी पैसा हाथ में मिल रहा है, मुझे लगा कि ये लोग पैसा ये खरीदने के लिए पैसा एक राउंड रेस कर रहे हैं, तो मुझे लगा उस राउंड हम्म में जिस रेट में ये लोग अपना शेयर डाइल्यूट कर रहे हैं, उस राउंड में हम भी लेंगे। अगर हमें प्री आईपीओ के रेट मिलेगा, आईपीओ आएगा, ये सब थोड़ा एक हिसाब लगा। फिर मैंने सोचा चलो पैसा डालेंगे। आप अगर देखते हैं हम्म तो 4,500 करोड़ में सिर्फ 1,500 करोड़ एपीआई में जा रहा है। बाकी 3,000 करोड़ है जो हम्म में मेरा परिवार वाले हम्म, सब मिलकर डिसीजन लेंगे किधर इन्वेस्ट करेंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक बात है। उनसे इन्वेस्ट उन पर इन्वेस्ट करो, उन कंपनियों पर इन्वेस्ट करो, उन एंटरप्रेन्योर्स पर इन्वेस्ट करो जो जॉब्स क्रिएट करते हैं। मुझे ये मिडिल क्लास हम्म लोगों को जो जॉब क्रिएट करते हैं उनके साथ थोड़ा इन्वेस्ट करके, उनके साथ मोटिवेट करके, उनकी एम्प्लॉइज का काउंट्स बढ़ाने के लिए मन कर रहा है। बहुत बढ़िया सर। मतलब आप नए स्टार्टअप्स, नए बिजनेसेस को जो जॉब क्रिएशन में मदद करते हैं, वहां पर आप बचा हुआ पैसा लगाएंगे, 1,000 करोड़ एपीआई होल्डिंग्स में इन्वेस्ट करेंगे। कुछ एक अंदाजा दे सकते हैं कि क्या इस टेक ओवर के बाद जब ये कंपनी एपीआई होल्डिंग्स की हो जाएगी तो क्या कंपनी बनी रहेगी या डीलिस्ट हो जाएगी? इसका कुछ आगे क्या प्लान है, कुछ इसके बारे में आप बता पाएंगे सर? बहुत बार उनसे बात किया है, लेकिन उसको मैं पब्लिकली कहना अच्छा नहीं है। सभी ऑप्शंस वो लोग सामने रखा है। ये इंडिपेंडेंट लिस्टेड कंपनी करके भी चला सकते हैं, और इस कंपनी को हम्म उस कंपनी का साथ मर्ज भी प्री वो कंपनी सेपरेटली लिस्टिंग भी हो सकता है, और सेपरेट लिस्टिंग होने के बाद मर्ज कर सकते हैं, बिना लिस्टिंग भी मर्ज हो सकता है। बहुत सारा ऑप्शंस है। वो लोग बहुत डायनामिक है, हर महीना सोचते हैं इस महीना में हम क्या करेंगे। तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अननेसेसरली थोड़ा उनका बारे में टिप्पणी करना। और मैं ये भी आपको कह रहा हूँ, जब भी हम्म 2011 में जब भी प्राइवेट इक्विटी मेरे पास आए थे, 25% लिया था, जी पैसा अंदर डाला था, 4 महीना सोया था और वापस गया। नहीं, हम्म 5 साल सोया था, वापस गया 4 टाइम्स रिटर्न्स हम्म लेके। मुझे बहुत बुरा लगा। पूरा मेहनत मैंने किया, मुझे भी 4 टाइम मिला, वो कुछ नहीं किया, उसको भी चार चार टाइम मिला। हम्म तो मुझे ऐसा अभी थोड़ा हम्म टेम्पटेशन हो रहा है, मैं भी उनका जैसा क्यों नहीं पैसा डालूं, सो जाऊं, पैसा आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो मेरा ठीक बात है। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ध्यान करके सही इंटरप्रेनर के ऊपर इन्वेस्ट करूंगा। ठीक बात है सर, बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहता हूँ वैल्यूएशन को लेकर। जाहिर सी बात है, जी। कोई भी प्राइस पे आप स्टेक बेचेंगे तो उस पे लोगों को लगेगा। अब चूंकि आपने पूरी बेची है, कंट्रोलिंग स्टेक दे रहे हैं, 66% बेच रहे हैं, ओपन ऑफर भी आएगा, मार्केट प्राइस से थोड़ा डिस्काउंट पर 1,400-1,500 रुपए भाव है, 1,300 रुपए में बेचा है। लोगों को ये लगता है कि वैल्यू मनी सर की जो रेपुटेशन है, थायरोकेयर की जो ब्रांड है, इतनी बड़ी रीच है, हमें प्रीमियम मिलनी चाहिए और मार्केट प्राइस से ऊपर में बिक सकती थी, कंट्रोलिंग स्टेक है। क्या कहेंगे आप वैल्यूएशंस को लेकर? कम, ज्यादा, रीजनेबल? मैं बहुत खुश हूँ आपने ये सवाल पूछा था। हमारी मिलन मई 25 को हुई। मई 25 का प्राइस का अनुसार मुझे, मैं मांगा था, मुझे 25% प्रीमियम चाहिए। वो लोग जट से मान लिया 25% के हम्म लिए। जट से मैं भी ले लिया। जेंटलमैन एग्रीमेंट है, हम्म इसमें कुछ रिटर्न में नहीं एग्रीमेंट कर सकता है। फिर उसके बाद ड्यू डिलिजेंस वगैरह पूरा होते हम्म होते शेयर चढ़ गया 1,200 रुपया में।
1300 रुपये में माना था, तभी 25% ऊपर था, और 1200 रुपये में आया तो लगता है 10% डिस्काउंटेड है। इसमें मेरा कुछ कमी नहीं है, कमजोरी नहीं है। ये शेयर मार्केट की इतना उछाल आके ये परेशान करेगा करके ना उनको पता ना मुझे पता। करेक्ट। ओके जी। तो आपके हिसाब से जो डील हुई है वो रीजनेबल प्राइस पर हुई है और सबके लिए विन विन सिचुएशन है। वेलुमनी सर, जी 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 सर, जी जी। 18 महीना पहले 400 रुपया था शेयर का प्राइस, सिर्फ 18 महीना में 1300 पहुंच गया है। अगर शेयर का अभी भी लालच पे ग्रीड में बैठा रहेगा, हो सकता है वो ये डील नहीं होगा। तो मैं तो झट से डिसीजन लेता हूँ। मेरे लिए जो भी रेट मिला है, देखो 500 रुपया लेके बॉम्बे आया था, 5,000 रुपया 7,000 रुपया में कंपनी का मार्केट कैप $1 बिलियन यूनिकॉर्न बनी है। क्या और भी ग्रीड में बैठना है, चलो जियो, जीने दो। क्या बात है। नहीं, बहुत बढ़िया सर। आपके यही ये जो थॉट्स हैं, ये जो विचार है, इसी वजह से आपको लोग बहुत पसंद करते हैं और लोग इस बात को लेकर बड़े खुश हैं कि वैल्यू मनी सर ने इतनी बढ़िया एक कंपनी बनाई और उसमें स्टेक बेची है। लेकिन साथ में एक थोड़ा दुख है, जो आपके साथ अटैचमेंट है आपके इन्वेस्टर्स का, शेयर होल्डर्स का, स्टेक होल्डर्स का, फंड मैनेजर्स का, कि हम थायरोकेयर जैसी कोई बढ़िया कंपनी में इन्वेस्टेड है। मैं उम्मीद करता हूँ एपीआई होल्डिंग्स जब वो आपकी कंपनी को चलाएगी, आप भी उनके साथ रहेंगे, तो वही परफॉर्मेंस, वही विजन, वही ग्रोथ आगे भी देखने को मिलेगी। और सर, आप आगे जिंदगी में जो भी करें, जो भी काम करें, जैसा भी करें, उसमें हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। ए वेलू मनी सर जो बताते हुए अपनी डील के बारे में, और उनका ये कहना था कि फाइनली एक वो समय आ गया जब उन्हें लगा कि बस काफ़ी अच्छी कंपनी बन चुकी है और अब ये उनके और सारे लोगों के इंटरेस्ट में होगा कि वो स्टेक बेचे। फार्म इजी अब ये कंपनी को चलाने वाली। देखते हैं आगे फार्म इजी के क्या इरादे हैं, क्या कुछ वो करने जा रहे हैं इस कंपनी के साथ में। लेकिन हाँ, एक बात तय है, जो 1300 रुपये की प्राइस पर डील हुई उस पर एक ओपन ऑफर जरूर आएगा। तो कम से कम आप ये कह सकते हैं 66% स्टेक जा चुकी है, बाहर है लगभग 34% स्टेक, 26% का ओपन ऑफर। तो ऑलमोस्ट आपके लिए जितनी स्टेक आपके पास है, कम से कम 1300 रुपये में वो स्टेक तो आपके बिकने के पूरे चांसेस है। तो यानी कि डाउन साइड रिस्क आपके लिए स्टॉक में लिमिटेड है। और अगर उसके बाद एपीआई होल्डिंग्स के कुछ अलग प्लान्स निकले, या तो ग्रोथ के लिहाज से या इस स्टॉक को डीलिस्ट कराने के लिहाज से, तो शायद एक अपसाइड भी बनती हुई दिखे। फिलहाल जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती, तब तक स्टॉक अपनी जो प्राइस है 1300 रुपये उसके आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो दीप, ये है इंटरेस्टिंग चीज जो आपने सुनी वैल्यू मनी साहब से, एंड आई एम श्योर सुनकर बड़ा मजा आया होगा, बड़ी इंसाइट मिली होगी। और एक उनको देखकर लग भी रहा था एक बड़ा इमोशनल डिसीजन उन्होंने लिया है, राइट? बिल्कुल सर। और उन्होंने ट्वीट भी किया था और काफ़ी वायरल भी हो गया वो ट्वीट, कि किस तरह से वो डिसीजन लेते हैं और कितना समय कुछ बड़े डिसीजंस पहले उन्होंने लिए थे उस पर लगा था और उसके बाद कितना समय इस डिसीजन लेने को लगा। बट डेफिनेटली थायरोकेयर स्टॉक इन फोकस, जैसा सर कह रहे थे, ऑलरेडी एक बड़ी रैली आ गई है क्योंकि 1300 के प्राइस पर डील हुई है। तो आज लाजमी है कि आप थोड़ी मुनाफा वसूली भी काउंटर पर आते हुए देख रहे हैं। आइए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आगे शो को बढ़ाते हैं। ढेरों स्टॉक्स में एक्शन है। थोड़ी देर में अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी भी बताने के लिए तैयार होंगे। राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, किरण जी और आशु जी हमारे साथ जुड़ रहे